क्या 2027 के लिए अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ा चुनावी दांव चल दिया है? क्या पीडीए की रणनीति और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा खेल बदल देंगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री 2027 के चुनावी समीकरण को बदल सकती है? 2027 का चुनाव अभी कुछ समय दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में माहौल ऐसा बन चुका है जैसे चुनाव की तारीख कभी भी घोषित हो सकती है। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के कामकाज, कानून व्यवस्था और विकास के दावों के साथ मैदान में हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव लगातार ऐसी राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बढ़ा दी है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता, चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव, मायावती की संभावित रणनीति और छोटे दलों की हलचल ने 2027 के चुनाव को पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला सचमुच उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण बदल सकता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपने मजबूत संगठन और सरकार के दम पर सत्ता बचाने में सफल रहेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। समाजवादी पार्टी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया और इससे अखिलेश यादव का आत्मविश्वास भी बढ़ा। इसके बाद उन्होंने केवल सरकार की आलोचना करने की राजनीति नहीं की, बल्कि लगातार जनता के बीच जाकर एक नया राजनीतिक संदेश देने की कोशिश शुरू कर दी। कभी किसानों के बीच, कभी युवाओं के बीच, कभी पिछड़े वर्ग के कार्यक्रम में, कभी दलित समाज के आयोजनों में और कभी धार्मिक मंचों पर उनकी मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि इस बार उनकी रणनीति पहले से कहीं ज्यादा व्यापक है। समाजवादी पार्टी अब जिस पीडीए की बात कर रही है वह केवल एक चुनावी नारा नहीं, बल्कि एक सामाजिक समीकरण बनने की गंभीर कोशिश है। पार्टी का मानना है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज यदि एक मंच पर मजबूती से खड़ा हो जाए तो चुनावी परिणाम बदल सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी लगातार इन वर्गों के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल जातीय समीकरण से नहीं जीता जाता। विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार, महंगाई और स्थानीय मुद्दे भी मतदाताओं के फैसलों को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसी दौरान लोगों ने अखिलेश यादव की रणनीतिक शैली में एक और बदलाव देखा। पहले जहां उनकी छवि मुख्य रूप से समाजवादी राजनीति तक सीमित मानी जाती थी, वहीं अब वे मंदिरों के दर्शन करते हुए, धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हुए और सनातन पर अपनी बात रखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। उनके भाषणों में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, पेपर लीक, महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे लगातार प्रमुखता से दिखाई देते हैं। इससे यह संदेश देने की कोशिश है कि विपक्ष केवल आलोचना नहीं, बल्कि जनता के रोजमर्रा के मुद्दों को भी सामने ला रहा है। यहीं से अखिलेश यादव की सबसे बड़ी राजनीतिक रणनीति भी सामने आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दी थी। अब अखिलेश यादव कई बार संकेत दे चुके हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने की तैयारी है। दूसरी तरफ शिवपाल यादव संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। डिम्पल यादव लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं। इकरार हसन जैसे युवा चेहरे विपक्ष की राजनीति को नई ऊर्जा दे रहे हैं, जबकि अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत सरोज और आर के चौधरी जैसे नेता अलग अलग सामाजिक वर्गों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी केवल एक नेता के भरोसे नहीं, बल्कि कई चेहरों और व्यापक सामाजिक समीकरण के साथ 2027 की तैयारी करती दिखाई दे रही है। लेकिन राजनीति केवल अखिलेश यादव और भाजपा के बीच सीमित नहीं है। मायावती आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम है। भले ही पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन पहले जैसा ना रहा हो, लेकिन दलित वोटों पर उनका प्रभाव पूरी तरह समाप्त मान लेना जल्दबाजी होगी। अगर दलित वोटों का बड़ा हिस्सा उनके साथ बना रहता है तो समाजवादी पार्टी की पीडीए रणनीति को चुनौती मिल सकती है। दूसरी तरफ यदि समाजवादी पार्टी दलित समाज के एक हिस्से का भरोसा जीतने में सफल होती है तो चुनावी मुकाबला और भी रोमांचक हो सकता है।
इसी तरह चंद्रशेखर आजाद भी दलित युवाओं के बीच अपनी पहचान बना चुके हैं। हालांकि उनका संगठन अभी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी जितना मजबूत नहीं माना जाता, लेकिन कई सीटों पर उनका प्रभाव चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक उनकी भूमिका पर भी लगातार नजर रखे हुए हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की उत्तर प्रदेश में सक्रियता भी समय समय पर चर्चा में रहती है। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच इस बात पर अलग अलग राय है कि उनकी मौजूदगी का चुनावी असर कितना होगा। कुछ लोग मानते हैं कि इससे कुछ क्षेत्रों में विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि इसका प्रभाव सीमित रहेगा। अंतिम तस्वीर चुनाव के समय उम्मीदवारों और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। इन सबके बीच भाजपा भी पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकारी योजनाओं, निवेश, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं को जनता के सामने रख रहे हैं। भाजपा का संगठन बूथ स्तर पर सक्रिय माना जाता है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। इसलिए 2027 का चुनाव केवल नारों से नहीं बल्कि संगठन, उम्मीदवारों और स्थानीय रणनीति से तय होगा। समाजवादी पार्टी भी इस बार संगठन को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क दिखाई दे रही है। हाल के महीनों में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संकेत दिया है कि टिकट उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ होगी और जो वास्तव में चुनाव जीतने की क्षमता रखता हो। राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि केवल सिफारिश के आधार पर टिकट मिलने की संभावना पहले जैसी नहीं होगी। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व ही करेगा, लेकिन यह संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंच चुका है कि संगठन और जमीनी काम को प्राथमिकता दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आर.के. चौधरी भी लगातार महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के मुद्दे उठा रहे हैं। उनके बयानों के माध्यम से पार्टी यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष केवल राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा बल्कि आम जनता की परेशानियों को भी सामने रख रहा है। इसी तरह पार्टी के अंदर सांसद और विधायक भी अलग अलग क्षेत्रों में सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि राजनीति में केवल रणनीति बना लेना काफी नहीं होता, जनता का विश्वास जीतना सबसे बड़ी चुनौती होती है। भाजपा अपने कामकाज के आधार पर जनता से समर्थन मांग रही है, जबकि समाजवादी पार्टी बदलाव का संकेत देने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फैसला आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ में होगा। आने वाले महीनों में गठबंधन, उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय मुद्दे और चुनावी अभियान इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना देंगे। फिलहाल इतना तय है कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल दो दलों की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह सामाजिक समीकरणों, विकास के दावों, राजनीतिक रणनीतियों और जनता की उम्मीदों का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने जा रहा है। अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति कितनी सफल होगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार जनता के बीच कितना भरोसा बनाए रख पाएगी, मायावती, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका कितनी निर्णायक होगी, इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब तेजी से गर्मा चुकी है और 2027 का चुनाव देश के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प राजनीतिक मुकाबलों में से एक बनने की ओर बढ़ रहा है।